जनवरी 2026 पाकिस्तान की ट्रेड हिस्ट्री में एक बहुत ही अहम महीना साबित हुआ है। इस महीने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पहली बार $3 अरब से तजावुज़ कर गई हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जनवरी में एक्सपोर्ट्स 3.061 अरब रही हैं। ये दिसंबर 2025 यानी पिछले महीने के मुकाबले में 34.96% का माहाना इजाफा है। इस महीने पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट भी नुमाया तौर पर कम हुआ। दिसंबर 2025 में ट्रेड डेफिसिट $3.8 अरब था और जनवरी में ये कम होकर $2.7 अरब रह गया। तो अब इस तरह एक ही महीने के खसारे में 28% की कमी रिकॉर्ड की गई है और इस कमी की बुनियादी वजह एक्सपोर्ट्स में तेज इजाफा और इंपोर्ट्स में कमी थी। अब स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जनवरी में इंपोर्ट्स $5.7 अरब से जायद रही हैं। ये दिसंबर के मुकाबले में 4.8% कम है। अब इंपोर्ट्स में कमी की वजह आलमी तेल की कीमतों में कमी भी है और गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पर कंट्रोल के साथ दिसंबर के बाद डिमांड में कमी भी बताई जाती है। इसके बरक्स एक्सपोर्ट्स में इजाफे की वजूहात में सीजनल ऑर्डर्स के साथ साथ बेहतर आलमी कीमतें और हुकूमत की तरफ से एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए दी जाने वाली सहूलतें भी शामिल हैं। लेकिन सालाना बुनियाद पर अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड इतना बेहतर नज़र नहीं आता। जनवरी 2025 के मुकाबले में जनवरी 2026 में ट्रेड डेफिसिट सिर्फ 6% के अराउंड ही कम हो सका है। एक्सपोर्ट्स में सालाना 3.7% रहा जबकि इंपोर्ट्स में 1.4% कमी आई। इससे जाहिर होता है कि बेहतरी ज़्यादातर मंथ टू मंथ बेसिस पर हो रही है। अब माली साल 2026 के पहले 7 महीनों यानी जुलाई से जनवरी के फिगर्स हम देखते हैं तो वो तशवीशनाक हैं। इस अरसे में एक्सपोर्ट्स $18 अरब से कुछ जायद रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 7% कम है। अब इसके बरक्स इंपोर्ट्स $40 अरब से भी बढ़ चुकी हैं, जो कि 9% का इजाफा है। इस तरह ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट $22 अरब से ज़्यादा हो चुका है, जो 28% के इजाफे को जाहिर करता है। गुज़िश्ता 5 वर्षों में ट्रेड डेफिसिट की बुनियादी वजूहात बहुत ही वाज़ेह हैं। पाकिस्तान का इन्हिसार इंपोर्टेड ऑयल और गैस पर होता है। इसके अलावा मशीनरी भी इंपोर्ट होती है। टेक्सटाइल जैसी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी इंपोर्टेड खाम माल पर ही चलती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स का दायरा बहुत ही महदूद है। 60% से ज़ायद एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल पर मुश्तमिल हैं। हाई एनर्जी कॉस्ट है और रीजनल कंपेटिबिलिटी भी एक्सपोर्ट्स को एक हद से आगे नहीं बढ़ने देती। तो इस साल जनवरी में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स भी टेक्सटाइल की ही रही हैं। नेटवेयर, बेडवेयर और गारमेंट्स इसमें नुमाया रहे। फिर राइस एक्सपोर्ट्स में हमने कुछ इसमें इजाफा देखा है और ये भी ट्रेड डेफिसिट को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके साथ जो लेदर की मसनूआत हैं वो और घरेलू अशिया के एक्सपोर्ट से भी ट्रेड डेफिसिट में कमी आई है। हालिया एक्सपोर्ट्स इजाफे के पीछे हुकूमती पॉलिसीज़ भी कुछ मौजूद हैं। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के साथ एनर्जी टैरिफ में बेहतरी के अलावा टैक्स रिफंड्स में तेज़ी और निस्बतन स्टेबल एक्सचेंज रेट ने एक्सपोर्टर्स के एतमाद को बहाल किया है। लेकिन सूरत हाल में बेहतरी के लिए एक्सपोर्ट्स में इनोवेशन और इम्पोर्ट्स पर इन्हिसार कम करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए वो इन एक्सपोर्ट्स को कितना बढ़ा सकते हैं, ये ट्रेड डेफिसिट कैसे कम किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आप सिर्फ एक महीने यानी जनवरी में तो हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को $3 अरब तक पहुंचा दिया है, लेकिन पिछले 7 महीने का ट्रेड डेफिसिट, पिछले 1 साल का ट्रेड डेफिसिट, ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जो गैप है एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान। देखें, ये जो मंथ टू मंथ डेटा आता है इसको आप ट्रेंड नहीं कह सकते। ये तो आपको खासा अरसा पॉजिटिव डेटा आता जाए तो फिर एक ट्रेंड बनेगा, जिससे आइडिया मिलेगा कि वाकई आपकी कोई एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बेहतर हुई है। लेकिन अगर हम देखें कि इस वक्त ग्लोबल हालात के मुताबिक ऑयल प्राइसेस खासी कम है और हमारी बहुत बड़ी एनर्जी नीड्स जो हैं वो इंपोर्टेड होती हैं, तो उसकी कॉस्ट कम है, तो उसका इम्पैक्ट एक तरफ आपका इंपोर्ट्स की कमी पे डेफिनेटली आया है। दूसरा, आपने जैसे कहा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इंपोर्ट्स के ऊपर जो कि उनको कंस्ट्रेंट कर रही हैं। इसी तरह अगर आप एक्सपोर्ट्स की तरफ देखें तो इस महीने तक तो हमने कोई ऐसी रिफॉर्म नहीं की जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि जी बिजली उनको सस्ती मिल गई तो इसलिए ये हो गया, या उनके टैक्सेस कुछ हमने कम कर दिए तो इसलिए हो गया। ये तो अभी अनाउंस हुई है ना चीज़ें ऑन दी एनर्जी फ्रंट और ऑन दी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। सो ओवरऑल आई थिंक सिचुएशन जो है वो एक किस्म की ऑटो पायलट पे है और अभी हमारा कोई रिफॉर्म एजेंडा उस तरीके से सामने नहीं आया। तो रिफॉर्म एजेंडा में जो कुछ चीज़ें हमें चाहिए उसमें एक तो ये है कि
आपका जो ऑब्वियसली एनर्जी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस हमें बहुत competitive चाहिए। और मैं कहता हूँ सस्टेनेबल इसलिए कहता हूँ कि अगर आपकी बिजली पूरे मुल्क के लिए महंगी है और हम उसको सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए या किसी सेक्टर के लिए कम कर देते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि फिर उसकी कीमत किसी और सेक्टर पे पड़ेगी। तो जब तक आपकी ओवरऑल कॉस्ट नीचे नहीं आती, जब तक आप एफिशिएंसी पूरी तरीके से नहीं लेके आते इकोनॉमी में, जब तक आप एनर्जी लॉसेस ख़त्म नहीं करते, वो आपकी कंपेटिटिवनेस सस्टेनेबल नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि आपने जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, उसमें आपकी टैरिफ्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी भी आप बड़े हाई टैरिफ मुल्क हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अंदरूने मुल्क बिजनेस करना चाहेंगे टैरिफ प्रोटेक्शन लेके और एक्सक्यूज मी एक्सपोर्ट्स की तरफ नहीं आए। सो ये चेंज अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप लॉजिस्टिक्स में देखें तो अंदरूने मुल्क कोई हमारी कॉस्ट रिडक्शंस नहीं हुई, हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।